अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल कंपाउंड एंड मिक्सचर, और फिर हम अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे एटॉमिक नंबर पर और एटॉमिक मास पर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल कंपाउंड एंड मिक्सचर। केमिकल कंपाउंड, केमिकल कॉम्बिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल कंपाउंड को, कि ये वो केमिकल स्पीशी है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स रेशो बाय मास। सिंपल मिक्सिंग। अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंपल मिक्सिंग से बनते हैं। इनमें फिक्स कंपोजिशन नहीं होती एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स की। constituent elements in a chemical compound have altogether different properties as compared to their compound। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वाटर की प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं कार्बन से और ऑक्सीजन से। इट्स मीन केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फिजिकल भी और केमिकल भी ऑल टुगेदर डिफरेंट एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जबकि अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं इन द मिक्सचर। फिक्स्ड कंपोजिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड की एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी फिक्स केमिकल फार्मूला होता है। वाटर का फार्मूला ऑलवेज H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ऑलवेज CO2, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला ऑलवेज H2SO4, ग्लूकोज का फार्मूला ऑलवेज C6H12O6। तो हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स रेशो बाय मास। जबकि ऐसी फिक्स कंपोजिशन हम ऑब्जर्व नहीं करते मिक्सचर में, यानी मिक्सचर की कंपोजिशन वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, और मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन भी नहीं होते। नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। हां, केमिकल मेथड्स के थ्रू हम केमिकल कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम सिंपल फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। फिक्स केमिकल फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कि केमिकल कंपाउंड का एक फिक्स
कांस्टेंट केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है, जबकि हम मिक्सचर का केमिकल फार्मूला लिख नहीं सकते क्योंकि उसकी कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस, यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। यानी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज थ्रू आउट एक जैसी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड का एक फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर का कोई फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि मिक्सचर की कंपोजिशन वेरी करती रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एटम का एटॉमिक नंबर। और बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एलिमेंट कहते ही उस सब्सटेंस को हैं जिसके तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो। तो हम यूं कह सकते हैं हर एटम का एक स्पेसिफिक कांस्टेंट एटॉमिक नंबर होता है और ये उसका एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। मैंने 3 एग्जांपल्स माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इट्स मीन ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मीन कि नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात, वो भी आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन टू से, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन हैं और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन भी है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन हैं तो नाइट्रोजन न्यूक्लियस के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन भी हैं। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इसलिए हम कहते हैं ना कि एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। एटम पर कोई नेट चार्ज नहीं होता क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का एटम के न्यूक्लियस में है, उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का भी है न्यूक्लियस के बाहर। एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। एटम पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, कि एटम का
एटॉमिक मास हम किसे बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को, टोटल को हम कहते हैं एटॉमिक मास, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। तो हम यूं भी कह सकते हैं एटम के न्यूक्लियस के मैस को हम एटॉमिक मास कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एटॉमिक मास को। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, मीन टू से कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मैस। इन द सेम वे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। इट्स मीन कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। 1 प्लस 0 1। इन द सेम वे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14। इट्स मीन नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन हैं। 7 प्लस 7 14। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज कॉन्सेप्ट बनाया एटॉमिक मैस पे। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है एटॉमिक मैस, और एटॉमिक मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। हमारे पास एक रिलेशनशिप है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मैस, जी स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस। एटॉमिक नंबर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, जबकि एटॉमिक मैस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कि एटम ओवरऑल एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम पर कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, और इसकी रीजन भी हमने आज फाइंड आउट कर ली कि एटम के न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं, एटम के न्यूक्लियस के बाहर उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन टू से एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इसीलिए एटम ओवरऑल एक न्यूट्रल पार्टिकल कंसीडर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस भी याद करने हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, कार्बन का एटॉमिक मैस 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, फ्लोरीन का एटॉमिक मैस 19 और सल्फर का एटॉमिक मैस 32, फास्फोरस का एटॉमिक मैस 31। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस याद कर लोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है लेक्चर्स को, ताकि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपकी ग्रिप विद द पैसेज ऑफ टाइम
स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।